नमस्कार। एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज इस वीडियो में फरवरी 2023 के मासिक राशिफल की बात करेंगे। यह वीडियो का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मेष राशि से लेके और कन्या राशि तक का फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। आज इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको तुला राशि से लेके और मीन राशि तक की जो बाकी 6 राशियां बची हुई हैं उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। ग्रहों की स्थिति की सारी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दी थी। यदि आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जो फर्स्ट पार्ट है, तो आप ये आई क्लिप जो बटन जो ऊपर आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके वो वीडियो में जाकर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं ग्रहों की। तो चलिए समय को ज़ाया किए बिना अब एक एक करके आपको राशियों की जानकारी देते हैं जो बाकी बची हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए जनवरी के महीने में थोड़ी सी राहत देखने को मिली थी, परंतु फरवरी का महीना आपके लिए मिश्रित फल वाला रहेगा। 17 जनवरी 2023 को आपकी शनि की ढैया उतर चुकी है। शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि कुंभ में। साथ ही वो अस्त भी हैं और फरवरी के पूरे महीने शनिदेव अस्त रहेंगे। तो पंचम भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि आपकी ढैया उतर चुकी है, चतुर्थ भाव से शनिदेव गोचर कर चुके हैं पंचम भाव त्रिकोण भाव में, परंतु अभी भी शनिदेव आपको राहत देने की स्थिति में नहीं है और यह स्थिति उनकी 29 मार्च 2025 तक अनवरत जारी रहेगी। शनिदेव पंचम भाव में विराजमान हैं, अस्त हैं। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, तो तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा में थोड़ी समस्या रहेगी। संतान की ओर से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, संतान को कष्ट हो सकता है। साथ ही जो भी तुला राशि की जो महिलाएं हैं जो संतान कंसीव करने वाली हैं, संतान उनकी होने वाली, उन दोनों ही स्थिति में यह समय थोड़ा सा उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि शनि अस्त भी हैं और पंचम भाव में शनिदेव अच्छा फल भी नहीं देते हैं। आमदनी के लिए थोड़ा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठे शनि की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, तो आय में आपकी वृद्धि रहेगी। हालांकि खर्च भी उस तरीके से आपका बना रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा सा समस्यापूर्ण रहेगा और दूसरे भाव पर दृष्टि होने से परिवार में भी कलह का माहौल हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति स्वराशि मीन में गोचर कर रहे हैं और तुला राशि के छठे भाव जो रोग ऋण और शत्रु का स्थान होता है, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मार्गीय अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। हालांकि छठा भाव जो होता है वो पाचन का क्षेत्र होता है, पेट का स्थान होता है, तो बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ की समस्या को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो आपको अपने पाचन का ख्याल रखना होगा। साथ ही जो महिलाएँ तुला राशि की हैं, यदि उनको कोई गर्भाशय से जुड़ी हुई या ओवरी की समस्या अगर पहले से है तो आप इसका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि छठे भाव का जो बृहस्पति होता है ये ओवरी का कैंसर भी दे सकता है, तो आप सतर्क रहें। यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी और बढ़ेंगी जब 15 फरवरी को शुक्र भी छठे भाव में आ जाएंगे। हालांकि शुक्र उच्च राशि में होते हैं मीन में, तो शुक्र और बृहस्पति की यहाँ युति हो जाएगी, परंतु शुक्र छठे भाव में बैठते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज़ की समस्या दे सकते हैं। आपको यदि आपको कोई मूत्र विकार है पहले से चला आ रहा है उसकी समस्या हो सकती है। साथ ही यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, सिगरेट शराब तंबाकू जैसे व्यसनों में आप का सेवन करते हैं, तो इस समय आपकी उसकी अधिकता बढ़ जाएगी, जिससे कोई रोग भी हो सकता है आगे चल के। यदि आपका कोई पहले से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो कृपया इस गोचर के दौरान सतर्क रहें, अन्यथा आप किसी कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं और आपको चरित्र पर दाग भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है, जो कोर्ट कचहरी वाद विवाद का घर होता है। बुध जो है 7 फरवरी को आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो माता के साथ थोड़े संबंध आपके खराब हो सकते हैं, उनका स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे। यही बुध 27 फरवरी को पंचम भाव में जब आ जाएंगे तो यह आपके लिए शिक्षा और संतान के लिए अच्छा रहेगा। मंगल की बात करें तो मंगल जो है आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के मंगल अच्छे नहीं माने जाते हैं। एक तो दूसरे भाव के स्वामी हैं, साथ ही सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, दुर्घटना के भी योग बनेंगे, परिवार में माहौल भी खराब रहेगा, क्योंकि अष्टम के जो मंगल हैं उनकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर है। वाणी दोष की भी समस्या से आपको दो चार हो सकता है। साथ ही मंगल एक मामले में अच्छे अष्टम भाव में, यदि आपको कोई गड़ा धन वगैरह है, जैसे कोई
अनपेक्षित धन होता है, जैसे आपने शेयर वगैरह में कहीं रुपए लगाया हुआ था पहले दिन, काफ़ी पहले, और उसका अचानक से स्टॉक मार्केट में जो है उस शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, तो आपको धन मिल सकता है, या कोई पैतृक संपत्ति का आपको लाभ हो सकता है। तो मंगल इस मामले में अच्छे हैं, परंतु स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता। राहु सप्तम भाव में पूरे महीने बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन को तनावपूर्ण बनाएंगे, बेकार की समस्याएं पैदा करेंगे, और केतु लग्न में बैठकर कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए यह महीना मिश्रित फल वाला कहा जा सकता है, बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, और वैवाहिक सुख का। अगली राशि वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं पूरे महीने अस्थावस्था में। साथ ही 17 जनवरी 2023 से आपको ढैया भी शुरू हो चुकी है, तो आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव पूरे महीने चतुर्थ भाव में अस्त भी रहेंगे। माता के स्वास्थ्य का आपको बेहद स्वास्थ्य ख्याल रखने की आवश्यकता है। साथ ही माता के साथ संबंध भी अपने जो है आप अच्छे बना के रखें। चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठे हैं तो भूमि भवन का लाभ आपको हो सकता है, परंतु जहां तक हो सके 6 मार्च तक आप रुक जाएं, क्योंकि 6 मार्च तक शनि अभी अस्त हैं। जब 6 मार्च को उदय हो जाएंगे तब आप भूमि भवन जैसे किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए या क्रय विक्रय का काम कीजिए, अन्यथा आपको धोखा हो सकता है, पैसा आपका कहीं डूब सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय, साथ ही राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय अच्छा कह सकते हैं। लग्न पर दृष्टि है शनि की, अस्त भी हैं, तो स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिएगा। साथ ही अपने जो है थोड़ा सा आप अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से बचें, अन्यथा लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखिए। बृहस्पति जो है पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ये शिक्षा के लिए अच्छे हैं। नाम यश में भी वृद्धि होगी, आपके आय के नए स्रोत भी बना रहे, भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं आपकी कोई इस गोचर के दौरान हो सकती है। साथ ही चतुर्थ भाव में बैठ के शनि जो आपको कहीं ना कहीं लग्न पर दृष्टि डाल के समस्या देंगे, उसमें बृहस्पति राहत देने का काम करेंगे 23 अप्रैल तक, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में भी विराजमान है, और इनकी दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान, नवम भाव, एकादश भाव, लाभ भाव और लग्न पर पड़ रही है। तो ये बृहस्पति आपके लिए काफ़ी शुभ है। बुध की बात करें तो बुध तीसरे भाव में 7 फरवरी को आ जाएंगे। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, कोई छोटी दूरी की लाभदायक यात्रा होगी। यही बुध जो है 27 फरवरी को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे कुंभ राशि में। तो कहीं ना कहीं माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। भूमि भवन का जो कोई आपका जो मामला चल रहा है उसमें भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अच्छे से कागज़ वगैरह पढ़कर और तभी कोई डील वगैरह साइन करें, अन्यथा आपको धोखा हो सकता है। हालांकि मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय, क्योंकि यहाँ बैठे बुध की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। मंगल जो है वो सप्तम भाव में विराजमान है पूरे महीने मार्गी होकर, मांगलिक दोष भी बनाए हुए हैं, तो वैवाहिक जीवन आपका कहीं ना कहीं तनावपूर्ण रहेगा। हालांकि साझेदारी में व्यापार के लिए अच्छा समय है, और लग्न पर दृष्टि रहेगी तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक ही रहेगा, क्योंकि अपनी ही राशि पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, और काल पुरुष की कुंडली में भी मेष राशि बनती लग्न में। राहु की बात करें तो राहु जो है वो अच्छी स्थिति में है, आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत शुभ फल देते हैं, तो छठे भाव में बैठकर शत्रुअंता योग बनाएं। शत्रुओं में वृद्धि जरूर होगी, परंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा मामा और ननिहाल पक्ष से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। और केतु एकादश भाव, माफ़ कीजिएगा 12वें भाव में बैठे हैं, तो कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपका चला, उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। साथ ही बेवजह के वाद विवाद से खुद को दूर रखें, अन्यथा किसी कानूनी मामले में आप फंस सकते हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य जो है वो अभी तीसरे भाव में पराक्रम में आपके वृद्धि कर रहे हैं। यही 13 फरवरी को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शनि और सूर्य की जो युति होगी ये आपके माता के स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इस महीने। तो अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो महीना आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि लग्न पर पड़ रही। स्वास्थ्य भी जहाँ शनि और सूर्य समस्या पैदा करेंगे, वहीं पे जो है बृहस्पति आपको राहत देने का काम करेंगे। अगली राशि की बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। उसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये कि 17 जनवरी 2023 को आपकी 7.5 उतर चुकी है। अब 7.5 आपकी खत्म हो गई, और शनिदेव जो है वो तीसरे भाव पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे, छठे और 11वें भाव में शनिदेव का गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है। छोटी दूरी की कोई लाभदायक यात्रा हो सकती है। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध जो पहले कुछ खराब चल रहे थे उसमें भी अब सुधार देखने को मिलेगा। भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है उच्च दृष्टि वो नवम भाव पर है।
हालांकि थोड़ा सा धर्म कर्म में आपकी रुचि घट सकती है, परंतु यदि आप पूजा पाठ में मन लगाएं तो शनि के जो और भी आपको शुभ प्रभाव मिल सकता है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर रहेगी, तो कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा आपका चल रहा था उसमें थोड़ी सी विलंब हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचाव करने की ज़रूरत है। बृहस्पति पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में बैठकर केंद्र स्थान में मीन राशि में स्वयं की राशि में बैठकर हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाए, और इसमें एक सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब 15 फरवरी को शुक्र भी आ जाएंगे उच्च राशि मीन में। बृहस्पति और शुक्र की युति चतुर्थ भाव में होना, एक तरफ बृहस्पति का हंस महापुरुष राजयोग और शुक्र का उच्च राशि में गोचर के उपरांत मालव नाम का महापुरुष राजयोग, तो जो मीन राशि वाले हैं, माफ कीजिएगा धनु राशि वाले हैं, इनके लिए भौतिक सुख साधनों में बेतहाशा वृद्धि होगी। लग्जरी ब्रांड्स का सामान आप खरीदेंगे, सौंदर्य प्रसाधन की आपको प्राप्ति होगी, साथ ही भूमि भवन का भी लाभ आपको हो सकता है, आप एक से ज़्यादा वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं या शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जर्नलिज्म वाले हैं, या होटल बेवरेजेस, फूड, जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए, या किसी भी ग्लैमर इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए, मॉडलिंग वगैरह से, एक्टिंग से, सिंगिंग से, ऐसे सभी लोगों को फायदा होने वाला है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की दोनों की जो युति है उनकी संयुक्त दृष्टि दशम भाव कर्म स्थान पर पड़ने वाली है। तो शुक्र और बृहस्पति की स्थिति पूरे महीने आपके लिए शुभ होने वाली है। 15 फरवरी से लेकर और 12 मार्च तक बृहस्पति शुक्र चतुर्थ भाव में ही रहेंगे। बुध की बात करें, दूसरे भाव में सप्तम 7 फरवरी से आ जाएंगे, तो आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगी। कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, अकाउंटिंग फील्ड से या मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर से, ऐसे लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है। साथ ही कोई अचानक धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वाणी मतलब मुंह के अंदर आपको कोई छाला वगैरह या कोई किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, दांत में दर्द हो सकता है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का होता है, ये मुंह का भी घर होता है हमारे, तो आप थोड़ा सा ओरल हाइजीन का ध्यान रखिएगा, साफ सफाई का मुंह की, इसका आप ध्यान रखिएगा। यही बुध जो है तीसरे भाव में आ जाएंगे 27 फरवरी को, तो पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। आप अपने पुरुषार्थ, अपने दिमाग से अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे, भाग्य का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। वहीं मंगल की बात करें, मंगल थोड़ा सा आपके लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, क्योंकि छठे भाव में उनका गोचर है, और छठे भाव में मंगल वैसे तो अच्छे माने जाते हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छा है। जो जातक धनु राशि वाले सेना, पुलिस या मिलिट्री या जो है सुरक्षा बल में जाने की जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, उनको फ़ायदा हो सकता है। परंतु ये मंगल जो है छठे भाव में बैठ के पेट संबंधी आपको समस्या देंगे। ज़्यादा तेल मसाले वाला चीज़ आप ना खाएं पूरे महीने, तो आपके लिए अच्छा है। 13 मार्च तक अभी मंगल यहीं रहेंगे, तो आप थोड़ा खान पान पर अपने संयम रखें, हल्का खाना खाएं, जंक फूड वगैरह से बचें। साथ ही आपको कोई ब्लड इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, इसका भी आप ध्यान रखें। आपको एनीमिया तक की, जैसे खून की कमी की भी शिकायत हो सकती है, हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी हो सकती है, तो खान पान पे बहुत अच्छा आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। अभी जाड़े का मौसम चल रहा है, चुकंदर वगैरह, गाजर का अच्छे से सेवन करें, आप जूस पिएं, उसका सलाद में शामिल करें उन खान पान को, तो आपका खून वगैरह का जो लेवल है स्तर है वो अच्छा रहेगा। वहीं राहु की बात करते हैं, राहु पंचम भाव में बैठे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भ्रमित करने का काम करेंगे, शिक्षा संतान में बाधा उत्पन्न करेंगे। परंतु केतु एकादश भाव में बैठ के आपके लाभ में लगातार वृद्धि करेंगे, आय में आपके कभी कमी नहीं होने वाली इस पूरे महीने, लेकिन खर्चे आपको जो है संभाल कर करने होंगे, बस इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी पूरा महीना धनु राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है महीना। वहीं सूर्य की भी मैं आपको बात बता दूं, सूर्य जो है वो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं 13 फरवरी तक। थोड़ा सा वाणी दोष की समस्या है, परिवार में कलह का वातावरण हो सकता है, परंतु यही सूर्य जो है 13 फरवरी के बाद पूरे महीने तीसरे भाव पराक्रम भाव में रहेंगे। कुंभ राशि में बहुत शुभ स्थिति में आ जाएंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, आपकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आप जो है अपने निर्णय क्षमता के बल पे अपने हुए समस्त कार्यों को आप पूरा करने में आपको सहायता मिलेगी। तो धनु राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, महीना बहुत शुभ है। मकर राशि की बात करते हैं, मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला ये महीना रह सकते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर शुरू हो चुका है। शनि आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, संचित धन में आपकी वृद्धि होगी, परंतु खर्च आपका इस गोचर के दौरान स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च हो सकता है, परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साथ ही आपको अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार के भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, तो क्योंकि तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और शनि अभी अस्त चल रहे हैं, तो 6 मार्च तक किसी भी प्रकार की भूमि भवन की क्रय विक्रय को टाल दें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो अच्छे से जांच परख कर
सावधानी से किसी भी प्रकार की डील को करें आप। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, आयु को कोई खतरा नहीं रहेगा, परंतु दुर्घटना के योग बनेंगे। कमर से लेकर पैर तक के क्षेत्र में आपको चोट चपेट लग सकती है, कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, गठिया की समस्या हो सकती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। परंतु जो भी जातक मकर राशि वाले इस गोचर के दौरान जो भी तंत्र मंत्र ज्योतिष या गुप्त विद्या या रिसर्च से जुड़े हुए ऐसे लोगों के लिए बहुत शुभ समय, क्योंकि उच्च दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही और शनिदेव तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्याओं के जो है अधिष्ठाता ग्रह हैं। एकादश भाव पर 10वीं दृष्टि है, तो आय में आपके, मैंने पहले भी बताया, कोई कमी नहीं रहेगी, संचित धन में वृद्धि होगी, आय में भी वृद्धि होगी, नाम यश का भी आपको लाभ मिलेगा, परंतु खर्च आपका बढ़ा रहेगा और वो खर्च जो होगा वो स्वास्थ्य पे ही होगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। सूर्य जो है वो लग्न में विराजमान है, लग्न में सूर्य अच्छा फल देते हैं, आपके आत्मविश्वास में जो है बढ़ोतरी रहेगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, परंतु वैवाहिक जीवन को समस्या पैदा करेंगे क्योंकि नीच दृष्टि सप्तम भाव पर। यही सूर्य 13 फरवरी को जो है दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो वाणी दोष की समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है और परिवार में भी कलह की स्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि शनि भी वहाँ बैठे हुए हैं। बृहस्पति की बात करते हैं, तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, अच्छे हैं। अष्टम भाव माफ़ कीजिएगा, सप्तम भाव पर दृष्टि है। वैवाहिक जीवन में जो समस्या पैदा करेंगे सूर्य 13 फरवरी तक, उसमें बृहस्पति उसमें रोकथाम की कोशिश करेंगे, उसमें बचाव करने का काम करेंगे। भाग्य पर दृष्टि होने से भाग्य में भी आपकी वृद्धि रहेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, कोई मंदिर वगैरह का जीर्णोद्धार कराने की यदि आपकी इच्छा हो तो आप कराइए, बहुत अच्छा शुभ समय है। एकादश भाव पर दृष्टि होने से आपके आय में भी वृद्धि होगी, नाम यश में वृद्धि होगी, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, साथ ही बड़े भाई का भी आपको सहयोग मिलेगा। बुध की बात करें तो बुध जो है वो आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे 7 फरवरी से, मकर राशि में आ जाएंगे 7 फरवरी को, इसके बाद वो 27 फरवरी को दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो बुध की बात करें तो बुध कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य आपका प्रभावित करेंगे क्योंकि षष्ठेश होकर आ रहे हैं और भाग्य स्थान के भी स्वामी आपके बनते हैं, तो भाग्य का भी आपको सहयोग मिलता रहेगा, परंतु आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। जैसे कोई आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, फोड़े फुंसी की समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है। तो और मौसमी बीमारियां भी जैसे सर्दी जुकाम, क्योंकि मौसम अभी आपका चेंज भी हो रहा है ठंडा गर्म, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इम्यूनिटी लेवल अपनी मजबूत करिए आप। यही शुक्र बुध जो है वो दूसरे भाव में आ जाएंगे 27 फरवरी को, महीने के अंत में। तो कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी से जुड़े हुए लोग हैं या मैनेजमेंट फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह से जुड़े, ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय है। कोई आपको अनपेक्षित लाभ भी हो सकता है क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी बुध की जो अच्छी है। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो 15 फरवरी को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ युति करेंगे, बहुत अच्छा समय रहेगा। पराक्रम में आपके जबरदस्त वृद्धि होगी, भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं, आप बृहस्पति और शुक्र की संयुक्त दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है नवम भाव पर, तो भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा पूरे महीने 15 फरवरी के बाद से 12 मार्च तक। तो आप कहीं ना कहीं भाग्य की ओर से आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, जो भी काम करेंगे उसमें भाग्य का आपको साथ मिलेगा। राहु जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, माता के स्वास्थ्य तो प्रभावित कर रहे हैं, उनके साथ संबंध भी आपके खराब कर रहे हैं। केतु दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि राहु जो है वो कूटनीति का काम करते हैं, रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। जो भी लोग जासूसी का कार्य करते हैं, जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव हैं या सेना पुलिस में कोई खुफिया एजेंसी उनकी यूनिट से जुड़े हुए, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। एक्टिंग करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर है और राहु का काम होता है रूप बदलना। जो डिफरेंट टाइप की अलग अलग जॉनर की जो एक्टिंग करते हैं मूवीज में, अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये, जिनकी कुंडली में यही राहु की स्थिति चतुर्थ भाव में प्लेसमेंट है। तो मकर राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, अच्छा कह सकते हैं, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कर्म व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा महीना है आपके लिए। थोड़ा सा 7.5 की वजह से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, तो शनिदेव की आप पूजा उपासना करें। शनिवार को जो है आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हर मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, तो आपको 7.5 का जो अंतिम चरण चल रहा है इसका दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। 11वीं राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि का मध्यम चरण चल रहा है, दूसरा चरण 7.5 का चल रहा है और आपकी ही कुंडली में शनिदेव का गोचर पूरे महीने चलेगा। हालांकि वो अस्त हैं, अभी 6 मार्च को उदय होंगे, परंतु फिर भी आपकी कुंडली में प्रथम भाव में शनि का गोचर है, तो आपके पूरे महीने शश महापुरुष राजयोग बना हुआ है, आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी,
साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा होगा, परंतु वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है और आपके कार व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव मिलेगा, लेकिन 6 मार्च के बाद बहुत अच्छा समय हो जाएगा। 6 मार्च से लेके 17 जून 2023 तक आपको अच्छा समय मिले, क्योंकि 17 जून के बाद से 4 नवंबर तक शनि वक्री हो जाएंगे। राजनीति वालों के लिए अच्छा समय। शनि से जुड़ा व्यापार जो लोग करते हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, लेदर, बिल्डिंग मटेरियल, लोहा, सरिया, शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, कोई प्लेसमेंट का काम, जॉब प्लेसमेंट दिलाने का काम करते हैं वगैरह, आप ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। खनिज वगैरह के लिए काम जो करते हैं, माइनिंग वगैरह का, कोल का, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। 6 मार्च के बाद से 17 जून तक लगातार आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा शनि का। और इसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। दूसरे भाव में बैठे हैं बृहस्पति, दूसरे भाव में मीन राशि में बैठे हैं। 15 फरवरी को शुक्र भी आ जाएंगे। तो जो कुंभ राशि वाले हैं, दूसरे भाव में बृहस्पति वाणी को बहुत प्रभावशाली बनाती है। जैसे जो लोग कोई ज्योतिष का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, टीचिंग जॉब करते हैं, या जैसे कोई प्रवचन वगैरह देने का काम करते हैं, जहाँ पर भी शिक्षा संबंधित या ज्ञान संबंधित काम है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। 23 अप्रैल तक लगातार बृहस्पति दूसरे भाव में मार्गी होकर बने हुए हैं और शुक्र भी 15 फरवरी को आ जाएंगे। तो क्या कहना फिर आपके कुंभ राशि वालों के लिए, संचित धन में भी वृद्धि होगी, परिवार का माहौल भी काफ़ी शानदार रहेगा। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। तो बहुत सुंदर ये राजयोग आपके बृहस्पति शुक्र की युति होने वाली दूसरे भाव में। राहु की बात करते हैं। राहु भी बहुत शुभ स्थिति में है, तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में राहु पराक्रम में आपके वृद्धि कर रहे हैं। आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह आप लोग हैं, यदि कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा धर्म कर्म में आपकी रुचि कम करेंगे, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है। हालांकि केतु वहाँ बैठे हुए हैं। केतु को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है, मोक्षदाता ग्रह होते हैं बृहस्पति, परंतु राहु की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपको भौतिक सुख साधन में ज़्यादा आपका मन लगाएगी, भोग विलास में ज़्यादा आपकी रुचि बढ़ाने का काम करेगी और धर्म कर्म से आपको दूर रखेगी। यहीं पे आपको अपने मन को मजबूत रखना है। यदि आप धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं तो आपके लिए राहु का गोचर और शुभ हो जाएगा। थोड़ा सा राहु आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे, परंतु आय में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर है। तो आय में आपकी वृद्धि रहेगी, परंतु वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे राहु, इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध की बात करें, बुध का प्लेसमेंट थोड़ा सा खराब है। 7 फरवरी को आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अनिंद्रा की शिकायत हो सकती है। साथ ही कोर्ट कचहरी के किसी बेवजह के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, पहले से कोई मामला चल रहा है उसमें देरी होगी। यही बुध 27 फरवरी को लग्न में आ जाएंगे। लग्न में बुध का आना अच्छा होता है, आपके जो है प्रभाव में वृद्धि होगी, समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। और सूर्य की बात करें, सूर्य जो है 12वें भाव में बैठे हैं, अभी आपको तनाव दे रहे हैं वो 13 फरवरी तक, और आपको बेवजह के वाद विवाद में आपको फंसने से बचना चाहिए। किसी दूसरे के मामले में तो बिल्कुल भी अड़ंगा आप ना लगाएं, वरना आप बेवजह कानूनी मामले में फंस सकते हैं। यही 13 फरवरी को सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे। लग्न में भी सूर्य का गोचर शनि के साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं तनाव होगा, बेवजह के मानसिक तनाव आपको हो सकता है, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि शनि और सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है वो जो दोष उत्पन्न कर रही है एक, क्योंकि शनि और सूर्य जो है आपस में शत्रु होते हैं, इन दोनों की संयुक्त दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन आपका अच्छे तरीके से बुरी तरह प्रभावित होने वाला है। मंगल जो है चतुर्थ भाव में है, भूमि भवन का आपको लाभ हो सकता है। मार्गी होकर बैठे हुए, माता का स्वास्थ्य जरूर खराब करेंगे। मांगलिक योग भी बना के बैठे। सेना, पुलिस और मिलिट्री या सुरक्षा बल से आप जुड़े, या अग्निशमन विभाग से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोगों को, या आप कोई रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या भूमि प्रॉपर्टी में कोई दलाली का काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों को बहुत ज़बरदस्त लाभ होने वाला है, क्योंकि दशम भाव पर मंगल की दृष्टि है। दशम भाव में मंगल की जो पोजीशन होती है वैसे भी वो उच्च की हो जाती है कालपुरुष कुंडली में। ऐसे सभी लोगों के पदोन्नति में भी वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट में वृद्धि होगी, साथ ही उनको लाभ होगा आर्थिक ज़बरदस्त। तो कुंभ राशि वालों की बात करें तो शनि का जो मध्यम चरण चल रहा है, हालांकि उस शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बना के बैठे हुए, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलंब कार्यों में, भाग्य में अवरोध उत्पन्न करना, ये शनि का ये एक दुष्प्रभाव होता है। शनि जो है कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देते हैं। शनै शनै चले शनैश्चर, उनका ये स्वभाव होता है कि 3 दिन का काम 13 दिन में कराना, परंतु शनि आपको
कार्य आपका जरूर कराएंगे, इसमें आपको कोई दो राय नहीं। तो कुंभ राशि वालों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप उपाय करते रहें, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ करते रहें निरंतर, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और ये जो 7.5 का मध्यम चरण है ये आसानी से निकल जाएगा। अंतिम राशि चक्र में हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि वालों के लिए महीना मतलब एक कहते हैं कि सबसे टॉप 3 में ये आने वाली सबसे बेस्ट राशि है फरवरी के महीने के मासिक राशिफल, क्योंकि एक तो लग्न में बृहस्पति विराजमान है, हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना के, इसमें आपके और शुभता में वृद्धि होगी जब 15 फरवरी को शुक्र आ जाएंगे लग्न में, और मीन राशि में शुक्र उच्च का फल देते हैं। बृहस्पति और शुक्र की जो युति होती है, जब ये केंद्र भाव प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम में होती है, तो कहते हैं कि यह यदि किसी जातक की कुंडली में हो तो उसको महाराजा योग बोलते हैं, साथ ही यदि जातका कुंडली में हो तो महारानी योग बनता है। जो भी बच्चे मीन राशि में या मीन लग्न में पैदा होने वाले हैं 15 फरवरी से 12 मार्च तक, उनकी कुंडली में हंस नाम का महापुरुष राजयोग, मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग और साथ ही महाराजा या महारानी योग भी बनेगा। तो आपके तो आकर्षण में जबरदस्त वृद्धि होने वाली, सौंदर्य प्रसाधन की आपको अधिकता रहेगी, आप लग्जरी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत सुंदर रहने वाला है, क्योंकि संयुक्त दृष्टि सप्तम भाव पर है, बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि, तो शिक्षा संतान के लिए बहुत अच्छा समय। बृहस्पति की नवम दृष्टि नवम भाव पर है जो उनका कारक स्थान है, तो भाग्य में भी आपको वृद्धि रहेगी, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि लगातार बनी रहेगी, धार्मिक यात्राएं करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए जो जातक विदेश जाना चाह रहे हैं उनको वीज़ा वगैरह भी आसानी से मिल जाएगा, पिता का भी सहयोग आपको पूरा मिलेगा। तो बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। 15 फरवरी के बाद तो और इसमें बढ़ोतरी होने वाली, जब शुक्र भी लग्न में आ जाएंगे। तो वहीं आपके एक समस्या मैं बताना आपको भूल गया कि शनि जो है आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अस्त भी हैं वो, और 6 मार्च को उदय होंगे। और शनि की जो 7.5 है उसका प्रारंभिक चरण आपके ऊपर शुरू हो चुका है 17 जनवरी 2023 से, जब शनिदेव आपके 12वें भाव में आए थे कुंभ राशि में। तो आपकी 7.5 का जो पहला चरण चल रहा है, ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं शत्रुओं में आपकी वृद्धि करेगा, बेवजह के आपको वाद विवाद में फंसा सकता है। आप ना चाहते हुए भी कोई ऐसी समस्या में टांग फंसा लेंगे कि आपको किसी कानूनी मामले में जो है आपको फंस सकता है, पड़ सकता है। तो उस सब चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहें, तो आपके लिए शनिदेव का जो 7.5 का पहला चरण है आसानी से निकल जाएगा। वहीं बुध की बात करते हैं। बुध की स्थिति आपकी 7 फरवरी से 27 फरवरी तक आपके एकादश भाव में है। मैनेजमेंट, फाइनेंस सेक्टर, जुआ सट्टा, लॉटरी में जो पैसा लोग लगाते हैं, जहाँ पर लीगल है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, और CA/CS की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय। अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, या आप मैथमेटिशियन हैं या टीचर हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय। बुध इन सबसे इनको प्रतिनिधि हैं इनके। साथ ही जो ज्योतिष का काम करते हैं या कोई भी ज्ञान देने का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए 27 फरवरी तक बहुत अच्छा समय। यही 27 फरवरी को बुध जो है आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ समस्या पैदा करेंगे। एक तो शनि के साथ उनकी स्थिति वैसे भी थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, हालांकि मित्र हैं, परंतु 12वें भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में या नीच राशि मीन बनती है बुध की। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है बहुत अच्छी स्थिति में है, 13 फरवरी तक एकादश भाव में बैठे, नाम यश लाभ में वृद्धि कर रहे हैं, बड़े भाई का सहयोग भी मिल रहा है। परंतु यही सूर्य 13 फरवरी को द्वादश भाव में चले जाएंगे और शनि के साथ युति करेंगे। बुध भी वहाँ रहेंगे, परंतु शनि के साथ सूर्य की जो युति होती है ये अच्छी नहीं मानी जाती, पितृदोष के अंतर्गत आता है। शनि सूर्य शत्रु हैं। मैंने पहले जैसे शनि की स्थिति बताई, उसमें थोड़ा सा सूर्य और इजाफा करेंगे। वाद विवाद से खुद को दूर रखें, आपको मानसिक तनाव भी होगा, खर्च में आपके बढ़ोतरी होगी, बेवजह की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, साथ ही अनिद्रा की शिकायत होगी। आंखों का अपने बहुत ख्याल रखें, क्योंकि द्वादश भाव आंखों का भी होता है। नींद की समस्या आपको हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तनाव की वजह से आपको समस्या होगी। साथ ही मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके तीसरे भाव में है, पराक्रम में आपके जबरदस्त वृद्धि रहेगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है। दशम भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं कार्य व्यापार में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि मंगल की वहाँ स्थिति अच्छी होती दशम भाव, परंतु अष्टम दृष्टि मार्केज दृष्टि दशम भाव पर है, तो कार्य व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है।
तो आप इन सब चीज़ों से खुद को सतर्क रखें। वहीं राहु की बात करते हैं, दूसरे भाव में बैठे वाणी दोष दे रहे हैं, परिवार का माहौल थोड़ा सा खराब कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति से कोई जुड़ा मामला चल रहा है उसमें भी अवरोध उत्पन्न करेंगे राहु का काम वैसे भी भ्रमित करना होता है, काम को अटकाना, भटकाना, लटकाना, ये राहु की प्रवृत्ति होती है। अष्टम में केतु है, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा, दुर्घटना वगैरह के भी योग बनेंगे, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। तो जो ओवरऑल जो मीन राशि वालों की बात करें तो भाग्य का आपको अच्छा सहयोग इस पूरे महीने मिलेगा। शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव थोड़ा रहेगा। आप पूजा पाठ धर्म कर्म में अपनी स्थिति अच्छी बनाए रखें। प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको जो बाकी बची 6 राशियाँ थीं, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की जो फरवरी का 2023 का जो मासिक राशिफल है उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी है आपको। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं टेलीफोन के माध्यम से, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहता है। आप नंबर पर संपर्क करके आप फीस जमा कर सकते हैं और टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ आप ले सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और जल्दी आपको नई जानकारी के साथ नई वीडियो में मिलूंगा। ओम नमः शिवाय।